एक लड़का जिसने 3 साल तक दिन रात मेहनत की, फिर भी हर बार फेल हुआ, और उसी के सामने एक ऐसा इंसान सफल हो गया जिसने मेहनत नाम की चीज को कभी छुआ तक नहीं। तब उसने भगवान से पूछा, मेहनत बड़ी है या किस्मत? जो जवाब उसे मिला, उसने करोड़ों लोगों की सोच बदल दी। रात के 2 बजे थे। कमरे में हल्की सी रोशनी जल रही थी और सामने बैठा था आरव। आंखें लाल, चेहरा थका हुआ, लेकिन हाथ अब भी किताब पर था। 3 साल, पूरे 3 साल उसने सिर्फ एक चीज के लिए लगाए थे, सरकारी नौकरी। ना कोई पार्टी, ना दोस्त, ना मस्ती, बस एक सपना, एक दिन माँ बाप का नाम रोशन करना है। लेकिन हर बार रिजल्ट में उसका नाम नहीं था। उस दिन रिजल्ट आया। आरव ने कांपते हाथों से वेबसाइट खोली, रोल नंबर डाला, एंटर दबाया और नॉट सिलेक्टेड। बस एक लाइन, लेकिन उसने सब कुछ खत्म कर दिया। फोन बजा, मां लिखा था। उसने उठाया। मां ने पूछा, बेटा हो गया ना इस बार? आरव चुप। कुछ सेकंड तक आवाज नहीं निकली। फिर उसने झूठ बोल दिया, बस थोड़ा सा रह गया मां। मां बोली, कोई बात नहीं बेटा, तू मेहनत कर रहा है, एक दिन जरूर जीतेगा। लेकिन इस बार उसे अपनी मेहनत पर ही शक हो गया था। अगले दिन वो अपने दोस्त राहुल से मिला। राहुल, जो कभी पढ़ाई में सीरियस नहीं था, आज नई बाइक पर आया था। आरव ने पूछा, भाई तू पास कैसे हो गया? राहुल हंसकर बोला, मेहनत नहीं भाई, किस्मत और थोड़ा सा सेटिंग। उसकी हंसी आरव के दिल में चुभ गई। उस रात आरव छत पर बैठा था। आसमान की तरफ देखते हुए उसने कहा, अगर सब किस्मत से होता है तो मेरी मेहनत का क्या मतलब? और अगर मेहनत से होता है तो मैं हर बार क्यों हार रहा हूं? हवा चल रही थी, लेकिन जवाब कहीं नहीं था। तभी पीछे से एक आवाज आई, क्योंकि तुम गलत चीज पर भरोसा कर रहे हो। आरव ने मुड़कर देखा। एक बूढ़ा आदमी खड़ा था, सफेद कपड़े, शांत चेहरा, लेकिन आंखों में कुछ अलग ही था। बूढ़ा बोला, तुम सोचते हो मेहनत बड़ी है, लेकिन हर मेहनती इंसान सफल क्यों नहीं होता? तुम सोचते हो किस्मत बड़ी है, लेकिन हर अमीर इंसान खुश क्यों नहीं होता? आरव चुप। उसके पास कोई जवाब नहीं था। आरव ने पूछा, तो फिर क्या बड़ा है? बूढ़ा मुस्कुराया और धीरे से बोला, सबसे बड़ी चीज है समझ। आरव को लगा कि उसे जवाब मिल गया, लेकिन तभी बूढ़ा बोला, अगर सच में समझना है तो कल सुबह 5 बजे पुराने मंदिर आना, वरना जिंदगी भर यही सवाल पूछते रहोगे। और वो अचानक गायब हो गया। उस रात आरव सो नहीं पाया। दिमाग में बस एक ही चीज घूम रही थी, क्या सच में मेहनत और किस्मत से ऊपर भी कुछ है? सुबह 5 बजे आरव उस मंदिर पहुंचा, लेकिन वहां जो उसने देखा वो इंसान की सोच से भी बाहर था। उस दिन उसे पता चला, न मेहनत न किस्मत, बल्कि कुछ और ही उसकी जिंदगी चला रहा था। सुबह के 4:45। चारों तरफ सन्नाटा, हल्की ठंडी हवा, और आरव तेज कदमों से उस पुराने मंदिर की तरफ बढ़ रहा था। दिल जोर जोर से धड़क रहा था। पता नहीं वो बूढ़ा सच बोल रहा था या मैं पागल हो गया हूं। मंदिर बहुत पुराना था, टूटी हुई दीवारें, दरवाजे पर जंग लगा ताला, लेकिन जैसे ही आरव पास पहुंचा, ताला अपने आप खुल गया। कटक। आवाज इतनी तेज थी कि आरव पीछे हट गया। वो धीरे धीरे अंदर गया। अंदर अंधेरा था, लेकिन बीच में एक दीपक जल रहा था, और उसके सामने वही बूढ़ा आदमी बैठा था। बूढ़ा बोला, आ गए तुम, मतलब अभी भी जवाब जानने की आग बाकी है। आरव ने हिम्मत करके पूछा, आप हैं कौन? बूढ़ा मुस्कुराया, आज ये जान जाओगे। अचानक मंदिर की दीवार हिली और वहां 3 दरवाजे बन गए। हर दरवाजे पर कुछ लिखा था, मेहनत, किस्मत, समझ। बूढ़ा बोला, इन तीनों में से एक दरवाजा चुनो। जो तुम चुनोगे वही तुम्हारी जिंदगी की सच्चाई बन जाएगा। आरव के हाथ कांपने लगे। उसने सोचा, मैंने हमेशा मेहनत की है, शायद यही सही है। लेकिन तुरंत उसे याद आया, 3 बार फेल। उसने हाथ पीछे खींच लिया। फिर उसने किस्मत वाले दरवाजे को देखा। उसे राहुल याद आया। बिना मेहनत के सब पा गया। एक पल के लिए लगा शायद यही सच है, लेकिन अंदर से आवाज आई,
अगर सब किस्मत है तो फिर कोशिश क्यों? अब बचा था समझ। लेकिन यह सबसे कंफ्यूजिंग था। यह है क्या और कैसे काम करता है? आरव पसीने से भीग गया। तभी बूढ़ा जोर से बोला, जल्दी करो, समय खत्म हो रहा है। आरव ने आंखें बंद की और अचानक समझ वाला दरवाजा खोल दिया। दरवाजा खुलते ही आरव ने खुद को एक आईने के सामने खड़ा पाया, लेकिन वो उसका नॉर्मल रिफ्लेक्शन नहीं था। उसमें दो अलग अलग आरव दिख रहे थे। पहला आरव थका हुआ, हार मान चुका, हमेशा किस्मत को दोष देने वाला। दूसरा आरव आत्मविश्वास से भरा, स्मार्ट तरीके से काम करने वाला, कम मेहनत लेकिन सही दिशा में। बूढ़ा पीछे से बोला, यही है तुम्हारी सच्चाई। तुम मेहनत तो करते हो लेकिन सही दिशा में नहीं। तुम किस्मत को दोष देते हो लेकिन अपनी गलतियों को नहीं देखते। सफलता मेहनत प्लस किस्मत से नहीं आती। सफलता आती है सही समझ प्लस सही दिशा प्लस लगातार मेहनत से। उसे समझ आ गया, मैं गलत तरीके से मेहनत कर रहा था। मैं सिर्फ पढ़ रहा था, समझ नहीं रहा था। आरव ने पीछे मुड़कर पूछा, आप ये सब कैसे जानते हैं? बूढ़ा मुस्कुराया और बोला, क्योंकि मैं तुम ही हूं। आरव की आंखें फटी रह गईं। यह कैसे हो सकता है? मंदिर हिलने लगा, दीपक बुझ गया और सब कुछ अंधेरा। जब आरव को पता चला कि वो बूढ़ा आदमी कोई और नहीं बल्कि उसका ही भविष्य है, तो उसने जो अगला सवाल पूछा उसने पूरी कहानी का खेल बदल दिया। अंधेरा, चारों तरफ सिर्फ सन्नाटा। आरव की सांसें तेज हो रही थी। वो मैं था। उसके दिमाग में बस यही गूंज रहा था। धीरे धीरे मंदिर में फिर से रोशनी आई और वो बूढ़ा आदमी फिर सामने खड़ा था। आरव डरते हुए बोला, आप सच में मैं ही हो? बूढ़ा मुस्कुराया, हाँ, मैं वही हूं जो तुम बन सकते हो। बूढ़े ने हाथ उठाया और अचानक आरव के सामने दो दृश्य चलने लगे। आरव लगातार मेहनत करता रहा लेकिन बिना समझ के, वही गलत तरीके, वही पुरानी आदतें, वही सोच, और 5 साल बाद भी वो वही था, थका हुआ, टूटा हुआ और अंदर से खाली। दूसरे दृश्य में आरव ने अपनी गलतियां सुधारी, स्मार्ट स्टडी शुरू की, सही स्ट्रैटेजी अपनाई, अपने दिमाग का सही इस्तेमाल किया और 1 साल में ही उसका सिलेक्शन हो गया। मां की आंखों में खुशी, घर में जश्न और चेहरे पर आत्मविश्वास। आरव चिल्लाया, ये दोनों में से सच कौन सा है? बूढ़ा बोला, ये तुम्हारे आज के फैसले पर डिपेंड करता है। लोग मेहनत करते हैं लेकिन सोचते नहीं, और कुछ लोग सोचते हैं लेकिन मेहनत नहीं करते। जो दोनों करता है वही जीतता है। आरव की आंखों में आंसू थे लेकिन इस बार डर नहीं था, आग थी। उसने कहा, अब मैं सिर्फ मेहनत नहीं करूंगा, समझ के साथ मेहनत करूंगा। अगली सुबह आरव ने अपनी पुरानी किताबें खोली, लेकिन इस बार वो रट नहीं रहा था, वो समझ रहा था। वो ज्यादा नहीं पढ़ रहा था, वो सही पढ़ रहा था। दिन बीतते गए। इस बार उसने अपनी गलतियां नोट की, स्ट्रैटेजी बदली, टाइम वेस्ट करना बंद किया और सबसे बड़ी बात, उसने खुद को ब्लेम करना बंद किया और खुद को इंप्रूव करना शुरू किया। फिर वही दिन आया, एग्जाम का, लेकिन इस बार आरव अलग था। न घबराहट, न डर, बस कॉन्फिडेंस। रिजल्ट आया, हाथ कांप रहे थे, दिल तेज धड़क रहा था। उसने रोल नंबर डाला, एंटर दबाया। कुछ सेकंड के लिए स्क्रीन रुकी और फिर सिलेक्टेड। आरव रो पड़ा। इस बार हार के नहीं, जीत के आंसू थे। उसने सबसे पहले मां को कॉल किया। मां, हो गया। मां रो पड़ी। मुझे पता था बेटा, तू जरूर जीतेगा। कुछ दिन बाद आरव उसी मंदिर गया, लेकिन वहां कोई नहीं था। बस एक लाइन लिखी थी, मेहनत और किस्मत दोनों जरूरी हैं, लेकिन सबसे बड़ा है सही समझ। अगर तुम भी बार बार हार रहे हो तो मेहनत कम मत करो, बस अपनी समझ बढ़ाओ और दिशा सही करो। किस्मत मौके देती है, लेकिन मेहनत उन्हें हासिल करती है और समझ उन्हें सही दिशा देती है।